चलिए, आज का टॉपिक है हमारा टूल टिप्स। ठीक है, तो टूल टिप क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग अपना माउस किसी पर्टिकुलर आइकन पर लेकर आते हैं तो आप देखते हो इस तरह का कुछ ऑप्शन हमें रिवील होता है। तो वैसे तो हमें इसका पता है कि हम लोग टाइटल इक्वल टू डिफाइन करते हैं, चीज़ बन जाती है ना, जैसे हमने एब्रिविएशन में देखा हुआ है, या फिर अगर हम लोगों ने फॉर्म पढ़ा हुआ है तो उसमें टाइटल एट्रीब्यूट हमने देखा है। लिंक के अंदर भी ये सेम चीज़ पॉसिबल होती है, बट ये जो टूल टिप है ये कोई एट्रीब्यूट नहीं है, कस्टम हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, सो बेसिक टूल टिप, create a tooltip that appear when the user moves the mouse over an element. So क्या करना रहेगा हमें, पहले जरा आउटपुट पे एक नज़र डालते हैं। ये देखिए, सो बेसिक टूल टिप, मूव द माउस ओवर द टेक्स्ट बिलो। सो जैसे ही हमारा माउस का पॉइंटर उसके ऊपर आता है हमारा टूल टिप यहाँ पर अपीयर होता है ना। तो HTML में हमें क्या करना होगा, एक डिव एलिमेंट बनाना है जिसकी क्लास हमने क्या डिफाइन की है, टूल टिप, और उस पर हमने एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लिखा है होवर ओवर मी। वो कुछ भी हो सकता है बाद में जब आप कुछ अपना डिज़ाइन करेंगे। और इसके अंदर एक स्पैन एलिमेंट है जिसके ऊपर क्लास है टूल टिप टेक्स्ट। अब सीधी सी बात है कि मतलब अगर ये नहीं दिख रहा है डिफ़ॉल्ट तो डिस्प्ले नन है इसका, और माउस ओवर पर इसका डिस्प्ले क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है ना। तो हमें इस पहले तो टूल टिप की क्लास को ये देखना होगा कि ये जो टूल टिप की क्लास में डिफाइन की इसका पोजीशन होना चाहिए रिलेटिव, और टूल टिप टेक्स्ट का होना चाहिए एब्सोल्यूट। ठीक है, क्योंकि ये पेरेंट है इसका, है ना। तो ऊपर आते हैं टूल टिप क्लास को यहाँ फाइंड आउट करेंगे तो पोजीशन में क्या मिलता है, रिलेटिव। डिस्प्ले क्या है, इनलाइन ब्लॉक। अब मुझे ये बताओ रोहित कि हमने इनलाइन ब्लॉक क्यों डाला इसमें। देखो, पहली चीज़ अगर हम लोग कोड पर ध्यान देनी चाहिए तो डिव क्या होता है, फुल विड्थ ब्लॉक होता है। हमें तो सिर्फ उतने ही एरिया में जितने में हमने लिखा है होवर ओवर मी, उतने ही एरिया पर माउस जाने पर काम करना चाहिए। देखो यहाँ तक काम नहीं कर रहा ना इधर काम कर रहा है। इनलाइन ब्लॉक मतलब जितना मैटर उतना ही ब्लॉक, समझ गए ना। तो होवर ओवर मी वाला ही एरिया आपका ब्लॉक बन रहा है, बाकी कहीं पर ब्लॉक नहीं है इधर। नहीं, इनलाइन डालते तो फिर पर्पज़ ही चेंज हो जाता है उसका, क्योंकि हमें इसको पोजीशन विड्थ और हाइट सारी चीज़ देनी है ना। तो इनलाइन ब्लॉक की तरह ही वर्क करता है, बस कंडीशन क्या चेंज आती है कि जो ब्लॉक होता है वो फुल विड्थ होता है, यानी कि जितना ब्राउज़र की विड्थ होगी जितना बॉडी की विड्थ होगी। इनलाइन ब्लॉक जितना एलिमेंट होगा उस एलिमेंट के अंदर कंटेंट होगा उतना ही ब्लॉक होगा। ठीक है, अब जैसे इसको इंस्पेक्ट करें अगर हम लोग, तो यहाँ जो हमने लाइन लिखी है इस लाइन को ध्यान से देखो, ये क्या फुल विड्थ ब्लॉक है ना। बट होवर ओवर मी पे जब माउस जाएगा तो जितना मैटर है उतना ही ब्लॉक है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो पहला पार्ट हमने समझ लिया, इनलाइन ब्लॉक। रिलेटिव तो पता चली गया क्योंकि हमें उसके अंदर स्पैन को एब्सोल्यूट कराना है, और हमने बॉर्डर बॉटम से क्या डाला, 1 पिक्सल डॉटेड ब्लैक। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल बंद कर देता हूँ। तो ये डॉटेड लाइन जो आपको दिख रहा है होवर ओवर मी के नीचे, वो उसी के थ्रू आ रहा है। अब बात करते हैं टूल टिप के अंदर जो हमने टूल टिप टेक्स्ट डिफाइन किया है, यानी कि स्पैन एलिमेंट, ये जो हमने यहाँ डिफाइन किया है ना। तो देखो कहीं ना कहीं इसका पोजीशन एब्सोल्यूट है, क्योंकि जब रिलेटिव होगा तो एब्सोल्यूट डेफिनेटली सी बात है कि वो मिलना ही आपको। तो विजिबिलिटी हमने सही रखी है। अब चाहो तो आप डिस्प्ले नन भी कर सकते हो, बात एक ही है। विड्थ कितना रखा हमने, 120 पिक्सल्स फिक्स विड्थ है। बैकग्राउंड कलर हमने इसका रखा है ब्लैक। ठीक है, टेक्स्ट का कलर वाइट। तो कंट्रास्ट रेशियो काफ़ी अच्छा बन गया, यानी कि जब माउस जाएगा तो टेक्स्ट एकदम आई कैची रहेगा उसके ऊपर। टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर रहेगा, 120 पिक्सल्स की विड्थ में। पैडिंग हमने चारों साइड से जो डिफाइन किया है, टॉप बॉटम से 5, लेफ्ट राइट से 0। बॉर्डर रेडियस क्योंकि राउंडेड क्रिएट हो रहा है इस तरह से आपका, एक मिनट दीजिएगा। तो ये वाला पार्ट भी हमें क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक न्यू प्रॉपर्टी हमने इस बार इंट्रोड्यूस की, ज़िंडेक्स। ज़िंडेक्स पढ़ चुके हैं, मैंने जब आपको 2-3 बॉक्सेस बना के दिखाया था कौन किसको ओवरलैप करेगा। जैसे फोटोशॉप में लेयर होते हैं ना अपने, आप लेयर का ऑर्डर कैसे चेंज करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके। सेम यहाँ पर CSS में ड्रैग एंड ड्रॉप तो नहीं होता, बट हम लोग नंबर को मैनिपुलेट करते हैं कि 1 होगा तो सबसे हाइयर होगा, उस तरह से। इसके बाद हमने जब टूल टिप को होवर करना है, यानी कि जो हमारा कंटेनर है, जब हम लोग इसको माउस होवर करेंगे तो टूल टिप टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, हिडन से। बस इतना काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रखा है डिफॉल्ट हिडन, जैसे कि डिस्प्ले नन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है,
तो इस तरह से बेसिकली आपकी प्रॉपर्टीज काम करेंगी। एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दिया वो ऑलरेडी यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको देखिएगा। अब बात करते हैं पोजिशनिंग टूल टिप की। ठीक है भाई, पोजिशनिंग टूल टिप का एक छोटा सा डेमो देखते हैं कि भाई हम जब माउस ओवर यहाँ कर रहे हैं तो ये कहाँ रहे, राइट हैंड साइड। या अगर हम लोग लेफ्ट वाले एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो कहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये साइड कैसे चेंज हो रहा है, जरा इसको समझिए। तो जब हम लोग माउस यहाँ पर टूल टिप के अंदर, जो हमारी टूल टिप टेक्स्ट वाली क्लास है, अगर हम लोग इस क्लास की बात करें तो इसमें हमने थोड़े से चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस क्या है, हमने बोला टॉप से -5 और लेफ्ट से 105, यानी कि जो पेरेंट है, जो कि सेंटर में इनलाइन ब्लॉक है, तो जिसमें लिखा है होवर ओवर मी, हमने उसको बोला कि वहाँ से उसको टारगेट करके लेफ्ट से, अगर मेरा यहाँ पर टूल टिप आ रहा है तो लेफ्ट से इतना गैप बना दो 105%। तो 100% तो वो एलिमेंट हो गया जो पेरेंट है, उसमें 5% और एक्स्ट्रा डाल दिया। इससे बेनिफिट क्या हो कि थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आगे बनाए। ये देख रहे हैं, थोड़ा सा गैप दिख रहा है टेक्स्ट में और उसके बीच में बॉक्स के, वो 5% वही चीज़ है। तो 100% होवर ओवर मी की विड्थ जो भी है, मुझे नहीं पता कितना होगा, कल को अगर आपने ज़्यादा मैटर लिख दिया तो अपना आप ही उसको टारगेट कर लेगा वो। लेकिन अगर पिक्सल में डालोगे तो वो फिर एलिमेंट के ऊपर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इस फाइल को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे। चलिए, तो यहाँ देखो हमने क्या लिखा है, लेफ्ट से 105%। अब मान लो कि आप परसेंटेज यूज ना करते, आपने यहाँ जाके लिख दिया 100 पिक्सल, कैप्स लॉक ऑफ, और फाइल को रिलोड कर दें। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सब सही चल रहा है। यहाँ से एक बार देख लें, हमने राइट फाइल को ही ओपन किया होना चाहिए, 50 पिक्सल में डिफाइन किया। तो ये देख रहे हो ओवरलैप कर रहा है ना। तो यहाँ पर पिक्सल्स में आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगेगा। अब जैसे मान लीजिए कि मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ 100 पिक्सल्स, क्योंकि अभी आपको बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है ना। अब हम इसके अंदर कुछ मैटर बढ़ा लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा होवर ओवर मी वाया माउस। ठीक है, क्या हो रहा है, वो मेरे टेक्स्ट को कवर कर रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पर पिक्सल्स को ना डाल के क्या लिखा था, 105%। तो परसेंट क्या करेगा, जो भी मेरा एलिमेंट की विड्थ है उसमें 5% एडिशनल और लेकर उसको बाहर निकाल देगा खुद से। समझ आ गया। तो पिक्सल्स में ना डाल के परसेंटेज में इसलिए ट्राई करना है। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट से। अब अगर आपको लेफ्ट साइड निकालना है तो आप क्या करोगे, राइट से लोगे गैप। ठीक है, तो राइट पर हमने लिखा 105, तो ये देखो ये लेफ्ट में आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप टॉप में अगर लेके जाना चाहते हो तो आप यहाँ पर टॉप में भी बना सकते हो। देखो माउस जाएगा तो टॉप में आ गया। तो टॉप में लाने के लिए हमने क्या करा, यहाँ देखो विड्थ कितना है, हमने लिखा बॉटम से 100%, तो वो ऊपर की तरफ चला गया। अगर नीचे लाना चाहते हैं तो टॉप से 100%, तो देखो नीचे आएगा माउस ले। तो इस तरह से आप बना सकते हो। अब इसको थोड़ा सा और एडवांस देखेंगे कि इसमें हमें एरो भी बनाना है, ताकि ये पता लगे कि किस डायरेक्शन से हम लोग उसको देख रहे हैं। तो हमने क्या लिखा है पर, जो टूल टिप एरो आपने बनाना है उसमें आपने एक सूडो यूज करना है आफ्टर। बिफोर आफ्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आफ्टर में हमने क्या लिखा, कंटेंट जो भी है, पोजीशन को एब्सोल्यूट रखो, टॉप से 100%, लेफ्ट से 50%। अब टॉप से 100% रखने से नीचे आ गया, लेफ्ट से 50% रखने से सेंटर में आ गया हमारा एरो का पॉइंट। अब ये जो हमने यहाँ डिफाइन किया बॉर्डर, इसकी थिकनेस कितनी रखी हमने, 5। स्टाइल सॉलिड और कलर को हमने डिफाइन किया ब्लैक। तो यहाँ पर देखो टॉप वाला क्या है, बॉर्डर ब्लैक, बाकी राइट बॉटम लेफ्ट हमने क्या कर दिया, ट्रांसपेरेंट की। ट्रांसपेरेंट कीवर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा, बहुत ही बढ़िया से पॉइंटेड आपको बन के आएगा, है ना, जैसे कॉल आउट नहीं होता उस तरह से। अब आप जिस भी डायरेक्शन में निकालना चाहें यहाँ से ट्राई करिए। अब जैसे हमने यहाँ पर टॉप से बनाना है, ये अपना नीचे आ गया। हमें लेफ्ट से निकालना है तो राइट में आ जाएगा, राइट से निकालना है तो लेफ्ट में आ जाएगा। तो प्रॉपर टूल टिप इस तरह से होता है। तो ये बना कैसे, ये बना आपका बॉर्डर के थ्रू जो आप एरो देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डिप के अंदर से शेप बनाना पॉसिबल नहीं है, तो आफ्टर सूडो का यूज़ करके आप ये चीज़ अचीव करोगे। तो ये आपका बॉर्डर का मैजिक। तो यहाँ देखो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, तो लेफ्ट
जाएगा इस तरह से। फिर है फेड इन टूल टिप, तो ट्रांजिशन में आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि भाई आपका 1 सेकेंड का टाइम लगेगा, और अब आप यहाँ देखो माउस ओवर करेंगे तो ऐसे इफेक्ट के साथ आएगा जब भी माउस जाएगा। तो ऐसे आप जाने के लिए भी अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर 1S मेंशन कर दो तो 1 सेकेंड में चला भी जाएगा। बात करते हैं इमेजेस को स्टाइल करने के लिए, हाउ टू स्टाइल इमेजेस यूजिंग CSS। तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया बॉर्डर रेडियस जो कि है 8 पिक्सल, तो कॉर्नर क्या हो गया अपने राउंड। बॉर्डर रेडियस हम कहीं भी डाल सकते हैं, डिव एलिमेंट के ऊपर भी, इमेज एलिमेंट के ऊपर भी। दूसरा क्या है सर्कल्ड इमेज, हमने यहाँ पर बॉर्डर रेडियस कितना रखा है 50%। 50% से ये अगर आपका इमेज 1:1 नहीं होगा तो क्या बनेगा इमेज ओवल, ठीक है। और अगर इमेज आपका 1:1 होगा तो फिर आपका परफेक्ट सर्कल बनेगा। नेक्स्ट थंबनेल, अगर हम किसी इमेज के अराउंड क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप इमेज एलिमेंट में बॉर्डर डिफाइन कीजिए, रेडियस डिफाइन कीजिए, पैडिंग डिफाइन कीजिए, और ये देखिए आप जब इमेज का एक्सपीरियंस करेंगे तो यहाँ देखेंगे इसके अराउंड आपको थंबनेल जैसे फील दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट थंबनेल को एज ए लिंक यूज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं जब इमेज को माउस ओवर करेंगे तो उसमें लिटिल बिट बॉक्स शैडो होना चाहिए, ये देखिए। तो बॉक्स शैडो आपको पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी कि 0 0 हमने रखा है, 2 पिक्सल का स्प्रेड रेडियस हमने डिफाइन किया, बिलर 1 का स्प्रेड। तो क्या होगा जो ड्रॉप शॉट निकलेगा चारों साइड से इवन बाहर आएगा, और यही आप यहाँ देख रहे हैं कि जब माउस ओवर हो रहा है चारों साइड से इक्वली निकल रहा है। अगर हम लोग एक्स और वाई में कोई वैल्यू पास कर दें तो ऑफसेट होगा, हमें ऑफसेट नहीं करना, हमें चारों साइड से इक्वली ग्लो कराना है उसको। रिस्पॉन्सिव इमेज, हम मैक्स विड्थ और मिन विड्थ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैक्स विड्थ का काम क्या होता है, मैक्स विड्थ का मतलब ये होता है कि इमेज का जो भी साइज है वो उससे बड़ा नहीं होगा, लेकिन रिस्पॉन्सिव लो साइड पर होगा। यानी कि अगर आप ब्राउजर को छोटा करोगे तो स्केल डाउन हो सकता है, स्केल अप नहीं होगा। हाँ, तो ब्राउजर को रिसाइज करके आप चेक कर सकते हो, ट्राई करेंगे। तो देखिए ये इमेज का ओरिजिनल साइज यही है, अगर हम लोग ब्राउजर में देखें 600 बाय 400, बट अगर आप अपनी स्क्रीन को रिसाइज करते हैं तो यहाँ आप नोटिस करेंगे ये इमेज लोअर साइड आपका रिस्पॉन्सिव है। नेक्स्ट किसी इमेज को सेंटर करना चाहते हैं तो इमेज होता है इनलाइन एलिमेंट, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा उसको, पहले ब्लॉक, तो डिस्प्ले ब्लॉक लिखिए, उसके बाद मार्जिन की प्रॉपर्टीज आपकी वर्क करेंगी, देखिए आपका सेंटर में आ गया इस तरह से। पोलराइड इमेज कार्ड ये हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसके नीचे हमें कुछ इस तरह का शैडो एलिवेशन अगर क्रिएट करना है तो आप बना सकते हो। तो हमने इसमें क्या किया, विड्थ, बैकग्राउंड कलर और बॉक्स शैडो, ठीक है, यानी कि ड्रॉप शैडो। इसी तरह से ट्रांसपेरेंट करना है किसी इमेज को तो ओपेसिटी हम लोग जानते हैं 0.5 करेंगे तो इमेज आपका इस तरह से ट्रांसपेरेंसी में कन्वर्ट होगा। इमेज में फिल्टर्स भी होते हैं, तो जैसे आप लोग देखते हो फोटोशॉप में आप लोगों ने बहुत सारे मोड पढ़े हैं लेयर में, वैसे ही यहाँ पर फिल्टर्स होते हैं। तो जैसे ग्रे स्केल हम लोग यहाँ ट्राई कर रहे हैं तो इतनी तरह के फिल्टर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। सभी के मैं नेम दिखा देता हूँ क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि आपको फिल्टर में ब्लर करना हो, ब्लर भी कर सकते हो, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ड्रॉप शैडो, ग्रे स्केल, ह्यू, रोटेट, इन्वर्ट, ओपेसिटी, सैचुरेशन, सीपीएम, ठीक है। तो इस तरह के सारे इफेक्ट्स आप बना सकते हो। तो जैसे काफ़ी क्या ये क्या होता है ना कि आपका जैसे घर में आपने नोटिस किया होगा, अगर आपके दादा दादी कोई पुरानी फोटो होगी अगर ब्लैक एंड वाइट में होगी ना तो वक्त के साथ येलो पड़ जाती है, उसी चीज़ को सीपीया इफेक्ट बोलते हैं, इसको हिंदी बोलते हैं धूम धूसरित। तो इस तरह से तो पुरानी फोटोज जो होती है वो इस तरह की लुक में आपको दिखाई देती है, खासकर जो ग्रे स्केल फोटोज होती है। तो ये है आपके फिल्टर। तो फिल्टर में ग्रे स्केल ही मैंने यहाँ पर क्यों मेंशन किया, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स पे आप नोटिस करोगे कि किसी कंपनी ने अगर किसी ब्रांड के लिए वर्क किया तो बहुत सारे ब्रांड के लोगो आपको नीचे दिखते हैं उसमें कि किन किन क्लाइंट्स के लिए काम किया है। वो क्या होता है बाय डिफॉल्ट ग्रे स्केल होते हैं, माउस जाने पर वो कलरफुल हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इसका ट्राई कर सकते हो। तो ग्रे स्केल की वैल्यू को 0 कर दोगे तो कलरफुल हो जाएगा, 100 कर दोगे तो ग्रे स्केल हो जाएगा, यानी कि सैचुरेट हो जाएगा। इमेज होवर ओवरले, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ बना रहे हैं क्रिएट एन ओवरले इफेक्ट ऑन होवर,
तो यहाँ पर हम लोग ओपन करेंगे। ये देखिए, अगर आप किसी इमेज के ऊपर कुछ होवर इफेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर इसके लिए हमने कुछ कोड डिफाइन किया हुआ है पीछे। तो क्या है हमारे पास एक कंटेनर क्यों बनाए, क्योंकि वो अपने अंदर दो चीज़ें कंटेन कर रहा है, एक इमेज और दूसरा एक ओवरले मैसेज। तो कंटेनर को आप ध्यान से देखें, कंटेनर की पोजीशन क्या है, रिलेटिव विड्थ कितना रखा हमने 50%। 50% का मतलब ये हो कि ब्राउजर की डिफॉल्ट जो भी विड्थ है उसका 50%। अब यानी कि स्क्रीन कितनी भी हुई उसका 50 रहेगा, है ना। क्लियर हो गया पहला वाला पार्ट। नेक्स्ट पोजीशन रिलेटिव, यानी कि इसके अंदर जो हम लोग लिख रहे हैं ओवरले वगैरह वो हमारा सेंटर में आना चाहिए, उसके लिए हमने डिफाइन किया। फिर क्या है इमेज को बोला डिस्प्ले ब्लॉक, जो कि इमेज बाय डिफॉल्ट इनलाइन होता है। इमेज का विड्थ कंटेनर की विड्थ के अकॉर्डिंग 100% रहेगा, ठीक है। हाइट ऑटोमेटिक। ओवरले पर हमने पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सभी साइड से क्या किया 0, ठीक है, इस ओवरले वाले पार्ट को। उसके बाद हाइट और विड्थ हमने कितना कर दिया 100%। तो यानी कि ये इस एरिया के हिसाब से अपना आप एक्सपेंड हो जाएगा। ऑपेसिटी हमने डिफ़ॉल्ट रखा है 0, ठीक है। 0 मतलब ये आपका ट्रांसपेरेंट है। ट्रांजिशन हमने रखा है 0.5 सेकेंड विद ईज इफेक्ट, और बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पर अपना सेट किया है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है आपकी 3, ये कब वर्क करेगी, जैसे ही आप ऑपेसिटी को कर देंगे क्या 1। तो 1 का मतलब ये होगा जैसे माउस ओवर होगा इसमें कलर फिल हो जाएगा और आपका कंटेंट वगैरह डिस्प्ले होगा। अब रहती है बात इस टेक्स्ट की, ये टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आपको मिडिल में आ रहा है, तो हमने यहाँ पर कलर वाइट, फॉन्ट साइज 20, पोजीशन इसका क्या रखा है एब्सोल्यूट। तो किसी भी एलिमेंट को पोजीशन से हम लोग सेंटर लाइन करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं टॉप और लेफ्ट से 50%। बट ऐसा करने से एग्जैक्ट नहीं होता है, तो इसलिए हमें ट्रांसफॉर्म के अंदर ट्रांसलेट भी डालना पड़ता है, -50 यानी कि x में और -50 फॉर y एक्सिस। ओल्डर ब्राउजर में काम कर जाए सही से, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है एक और प्रीफिक्स ms, ठीक है, और यहाँ से ट्रांसफॉर्म। तो ये आपका ओल्डर ब्राउजर में भी काम कर जाएगा इस तरह से। तो काफ़ी साइट्स में हमें इस तरह की ज़रूरत आती है। ये है फेड इन टेक्स्ट, अब है फेड इन बॉक्स। फेड इन बॉक्स यानी कि हल्का सा बॉक्स को फेड किया और उसके ऊपर एक बटन ले आए हम लोग। इस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट अगर आएगी तो कर सकते हो। इसी तरह से नेक्स्ट है स्लाइड इन टॉप, जैसे माउस जाएगा तो ऊपर से कुछ मैटर निकल के जाए बॉक्स में से, तो ये भी पोजीशन का ही कमाल है। स्लाइड इन बॉटम यानी कि नीचे से आएगा, इस तरह से लेफ्ट राइट हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। फ्लिप एन इमेज, हम चाहते हैं जब किसी इमेज को माउस ओवर करे वो फ्लिप हो जाए, ठीक है। तो ये देख सकते हो इमेज फ्लिप हो रहा है, बट ऐसा क्यों करेंगे, कुछ इफेक्ट वगैरह डालना है तो ट्रांजिशन ऐड कर लेना, तो क्या होगा स्मूथली वो फ्लिप होगा। रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी, तो यहाँ हम लोग देखेंगे जैसे ये हमने 4 इमेजेस थंबनेल कॉल किए हैं। आप अगर मोबाइल मोड में आएंगे तो अपना ब्रेकडाउन हो गया नीचे, यानी कि इसमें मीडिया क्वेरी लगा हुआ है। थोड़ा बड़ा करेंगे तो ये इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। तो प्रेस करके देखो कंट्रोल में, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है मीडिया। तो ये वाला मीडिया किसके लिए, टैबलेट के लिए, और ये वाला मीडिया हमने किसका डिफाइन किया, मोबाइल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टैबलेट के लिए एक रेंज सेट की है कि 768 से लेके 834 पिक्सल तक 2 इमेज दिखाई देंगे, मोबाइल में सिंगल इमेज दिखाई देगा, और लार्जर डिस्प्ले पे 4 इमेजेस दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे ये लार्ज डिस्प्ले है, और यहाँ से हम लोग मोबाइल मोड देखते हैं, और यहाँ से हम लोग टैबलेट मोड देखते हैं, है ना। तो जैसा एरिया उसके हिसाब से इमेजेस ऑटोमेटिकली स्क्रीन में एडजस्ट होंगे। इमेज मॉडल क्या होता है, जैसे कि हम फ्लिपकार्ट जैसे एक साइट में है, आप यहाँ से किसी लिंक पर आते हैं और वापस होम पेज पर आते हैं, तो कुछ दिखाई दे रहा है पेज के ऊपर एक पॉपअप आ गया, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडल। तो यहाँ पर मॉडल मैंने खैर डिफरेंट तरीके से बनाया, लेकिन मॉडल के लिए JS की रिक्वायरमेंट होती है, देख लो, बट तुम्हें करना कुछ है नहीं इसके लिए। तो जैसे ये मैं चाहता हूँ जब इस इमेज को क्लिक किया जाए तो ये इमेज एक मॉडल में ओपन हो जाए, तो खुला ना ऊपर से, तो ऐसा कुछ बना सकता है। तो इसके लिए ठीक ठाक सी जावास्क्रिप्ट और CSS दोनों चीज़ें आनी चाहिए। तो ये देखो ये होती जावास्क्रिप्ट। जब इसको देखोगे तो HTML CSS बहुत आसान लगता है,
नेक्स्ट टॉपिक अपने पास रिफ्लेक्शन। तो जैसे आप देखते हो फोटोशॉप में, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन दिखाना चाहते हो तो आप क्या करते हो, उसी की कॉपी बनाते हो, फ्लिप करते हो वर्टिकल और ग्रेडियंट वगैरह डाल के मास्क कर देते हो, ऐसे होता है ना। CSS में भी ये फीचर दिया हुआ है, इमेज रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी अवेलेबल है। ध्यान रखना, इसको फायरफॉक्स ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो बॉक्स रिफ्लेक्ट प्रॉपर्टी इज यूज टू क्रिएट एन इमेज रिफ्लेक्शन। हम किस किस डायरेक्शन में बना सकते हैं, बिलो, अबव, लेफ्ट और राइट, ठीक है। द नंबर्स इन द टेबल स्पेसिफाई द फर्स्ट ब्राउजर वर्जन दैट फुली सपोर्ट्स द प्रॉपर्टी। तो बाकी सब करते हैं फायरफॉक्स के अलावा। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने लिखा है वेब किट बॉक्स रिफ्लेक्ट, क्या लिखा है, बिलो। बिलो लिखने पर क्या होगा, उसी इमेज का एक मिरर नीचे की तरफ क्रिएट हो जाएगा, आप इसको सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये प्रॉपर्टी डालनी है। राइट में अगर बनाना चाहते हैं, देखो राइट में रिफ्लेक्ट हो गया। अब अगर आप चाहते हो कि जो मिरर मेरा क्रिएट हो रहा है उसमें गैपिंग भी हो, तो एक और हमने प्रीफिक्स क्या लगा दिया, 20 पिक्सल। तो ये नीचे जब मिरर बनेगा तो 20 पिक्सल का इसमें एडिशनल गैप भी होगा। तो क्या ये एक्चुअल में गैप यहाँ पर आया, तो कंपेयर करिए, देखिए यहाँ पर गैप कम है, इस एग्जाम्पल आपको गैप ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से ये हमारा, आप एक प्रॉपर्टी देखोगे हमने इसमें अप्लाई किया है बिलो यानी कि बॉटम की तरफ, गैपिंग 0, लीनियर ग्रेडियंट पढ़ रखा है हम लोगों ने, टू बॉटम डायरेक्शन। RGBA में हमने डिफाइन किया है 0 0 0 0.0। 0.0 नहीं भी लिखोगे, 0 लिखोगे तब भी वो 100% ट्रांसपेरेंट है, और 40% तक उसमें हमने डिफाइन किया। तो क्या होगा, अब ये इस तरह से ब्लेंड होते हुए आपको दिखाई देगा, ऐसे ही होता है रिफ्लेक्शन, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट फिट। ऑब्जेक्ट फिट कहाँ और कब हमें रिक्वायरमेंट आता है, आपके पास एरिया लिमिटेड है लेकिन जो कंटेंट हम उसमें डालना चाह रहे हैं वो सही प्रोपोर्शन में नहीं, क्योंकि जब हम फ्लिपकार्ट जैसी एक वेबसाइट की बात करते हैं तो फ्लिपकार्ट पर क्या है, तो फ्लिपकार्ट ये इमेज नहीं डालता जो आप प्रोडक्ट की देखते हो, जो सेलर होते हैं वो लोग ये इमेज अपलोड करते हैं। अब आप किसी को कितना ही समझा लो, वो सब अपनी तरीके से काम करते हैं। चलो इसका एक लाइव डेमो देखते हैं कैसे। यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं, राइट क्लिक तो होता नहीं है तो F12 दबा लेंगे डेवलपर मोड के लिए, और यहाँ से मैं एक इमेज को जाके ओपन कर लेता हूँ। अब इस इमेज का साइज देखो कितना है, 624832। चलो इस प्रोडक्ट के बाद किसी दूसरे प्रोडक्ट पर आता है, बस सेलर सेम नहीं होना चाहिए, तो ये अलग है, ये अलग है। तो वैसे तो डिफरेंस यही दिखाई देगा आपको, बट कंपेयर करेंगे ब्राउजर में, क्या दिख रहा है, दो लोग अलग अलग तरह के साइज, और यहीं पर एक डेवलपर की, डिजाइनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है शुरू। अब वही जिसको नहीं पता होगा ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी, तो वो क्या करेगा भाई, उनकी इमेज को डाउनलोड करेगा, फोटोशॉप में रिसाइज करेगा, सेम साइज करेगा, फिर अपलोड करेगा। अब इतना वेला तो है नहीं फ्लिपकार्ट के, इतने पता नहीं कितने सेलर बैठे हुए कि सबके लिए वो फोटो एडिट ही करता रहे बैठ के। तो इसलिए एक प्रॉपर्टी आती है CSS में ऑब्जेक्ट फिट। इससे क्या होता है, हम सभी कार्ड का प्रोपोर्शन सेम कर पाते हैं, है ना। अब ये कार्ड अगर छोटे बड़े दिखाई देंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये देख रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, फिट प्रॉपर्टी। फिट प्रॉपर्टी आपको फैसिलिटेट करेगा कि भाई आप यहाँ जाओ, अपने इमेज की विड्थ और हाइट लॉक कर दो, ठीक है। जब इमेज की विड्थ और हाइट आप लॉक करोगे तो क्या होगा, इमेज स्ट्रेच हो जाएगी, है ना। तो ट्राई करके देखो, हमने यहाँ पर एक इमेज ली है पेरिस की जिसका एक्चुअल साइज कुछ ये है, बट जब मैंने उसकी विड्थ और हाइट को लॉक किया तो वो स्क्वीज हो गया, दब गया ना। तो आईफिल टावर देखो, ऐसा लग रहा है मिसाइल जैसा एक्चुअली वो बेचारे का प्रोपोर्शन कुछ ऐसा था। तो इतना पॉइंटेड ना बने, इसी के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन आते हैं, फिल, कंटेन, कवर, नन और स्केल डाउन, ठीक है। फिल का काम क्या होगा, तो यहाँ से पहले कवर से शुरू करते हैं। तो ये क्या करेगा, इमेज कीप्स इट्स एक्सपेक्ट रेशियो एंड फिल्स द गिवन डायमेंशन, द इमेज विल बी क्लिप्ड टू फिट।
यानी कि अगर हम लोग इस एग्जांपल में आएंगे तो आपका इमेज स्ट्रेच नहीं हुआ, वो एक तरह से मास्क हो गया उस एरिया के अंदर। दूसरा एग्जांपल कंटेन। कंटेन का मतलब आपका पूरा का पूरा इमेज या तो विड्थ में फिट हो जाए या हाइट में फिट हो जाए, वो वहाँ पर लाके उसको रोक देगा। तो हमारी इमेज की हाइट ज़्यादा थी लेकिन हमने कंटेन ट्राई किया तो हमारी एरिया हमने ज़्यादा वर्टिकल हाइट ज़्यादा रखी लेकिन विड्थ हमारी पहले ही ख़त्म हो गई। तो ये आपका इस तरह से कंटेन का रिजल्ट आता है। तीसरा क्या है, फिट में फिल। फिल इस तरह से स्ट्रेच होता है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा नन। नन में आपका ओरिजिनल साइज जो रहेगा वो आपको मिलेगा। और एक होता है स्केल डाउन। स्केल डाउन भी आपको वैसे फील देगा जैसे कि कंटेन में आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमें जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है वो किसकी आती है, कवर की। हमें एरिया को कवर करना है। इसके बाद जब आप ये सारा पार्ट देख लोगे तो जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ देखते हैं कि हेयर वी हैव टू इमेजेस एंड वी वांट देम टू फिल द विड्थ ऑफ 50% ऑफ द ब्राउजर विंडो एंड 100% ऑफ द हाइट। हमने यहाँ से ओपन किया तो ये देख रहे हो दोनों इमेज क्या हो रहा है, 50-50% में कॉल होगी लेकिन स्ट्रेच हो रही है। तो ऐसा तो अच्छा नहीं लग रहा देखने में। इसका सोल्यूशन क्या है, हमने यहाँ पर ट्राई किया है फिट की जगह पर कवर। कवर करने पर आप ही देखो अब आपकी इमेज स्ट्रेच नहीं हो रही है। पहले क्या था, यहाँ पर ये स्ट्रेच था, अब देखो कंटेन से क्या हुआ आपका, ये कवर से सॉरी क्या हुआ, एरिया बिना स्ट्रेच हुए आपको सही से दिखाई। देखो बिल्डिंग कितनी स्ट्रेच हो रही है इसमें। तो ये कवर का एग्जांपल है। अब आप स्क्रीन को अगर छोटा करोगे तो ये प्रोपोर्शन अपना आप ही मेंटेन होता रहेगा। देखो कोई भी चीज़ खराब नहीं हो रही इसमें, है ना, इमेज खराब नहीं हो रही ना। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट फिट मोर एग्जांपल्स। तो हम सभी को एक साथ देखते हैं एक ही फाइल के अंदर। ये है नो ऑब्जेक्ट फिट यानी कि स्ट्रेच, स्क्वीज आपको दिखाई देगी। फिल तो आपको इस तरह से मिलेगा। कंटेन इमेज स्केल डाउन होगा। कवर आपका बिना पिक्सेलेशन के आएगा, स्केल डाउन ऑटोमेटिक में साइज को डाउन करेगा। ऑब्जेक्ट फिट नन ओरिजिनल साइज में आपको मिल जाएगा। अब जब हमने ये सब प्रॉपर्टी ट्राई की तो हमारा आईफिल टावर जो है वो सेंटर में नहीं, वो कट रहा है इसमें। तो ऑब्जेक्ट फिट के साथ एक और प्रॉपर्टी आती है ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो हम पोजीशन भी कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। जैसे डिफॉल्ट हमारा इमेज क्या हो, कवर लिखने पर इस तरह से आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि आईफिल टावर थोड़ा सा पोजीशन का चेंज हो जाए। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, ऑब्जेक्ट पोजीशन, ठीक है, 80% और 100%। तो आप देखो अपनी पोजीशन चेंज कर पा रहे हो। तो ये 80% क्या है, एक्स पोजीशन में हम 80% आगे जा रहे हैं, ठीक है। या जैसा आप यहाँ देखोगे इस एग्जांपल हमने क्या बोला 15% फ्रॉम लेफ्ट, तो आपका टावर सेंटर में आ गया इस तरह से। तो ये आपको हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा कितने परसेंटेज पे आपका ग्राफिक सेट बैठता है। तो ये तो होगी वैल्यू के बेसिस पर। इसके साथ आप जाके अपने पोजीशन वगैरह को चेंज कर सकते हो। अब बात करेंगे मास्किंग की। CSS में मास्क भी दिया हुआ है एडवांस के अंदर। तो जैसे कि हमारे पास एक टेक्स्ट है अरीना एनिमेशन का लोगो, इसको हमें इसमें मास्क करना है। तो आप अगर यहाँ से अपनी फाइल को ओपन करोगे तो आपको मास्किंग का रिजल्ट नहीं मिलेगा। मास्क ध्यान रखना सर्वर पर ही काम करता है। तो इसके लिए या तो आप VS कोड चला लें पहले और उसमें ट्राई करें। यहाँ से करेंगे ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर, सेलेक्ट। अब
हम अपनी मास्किंग वाली फाइल को यहाँ से ओपन करेंगे। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो पहले एक रिजल्ट देख लेते हैं, मास्किंग से क्या सा रिजल्ट आता है। तो दिखाई दे रहा है जो हमारा शेप है उसके अंदर इमेज बहुत बढ़िया से मास्क हो गया। ठीक है, चलिए इसको जरा समझिए। विद CSS मास्किंग यू कैन क्रिएट ए मास्क लेयर टू प्लेस ओवर एन एलिमेंट टू partially or fully hide portions of the element. The mask layer image can be a PNG image, SVG, CSS gradient and SVG mask element. सभी ब्राउज़र में बढ़िया से काम करता है तो बिंदास यूज़ कर सकते हो। Use an image as the mask layer. To use a PNG or an SVG image as a mask layer, use a URL value to pass in the mask layer image. To mask image need to have a transparent or semi-transparent area. Black indicates fully transparent, जो कि आपने फोटोशॉप में पढ़ रखा है कि ब्लैक से मास्क होता है, वाइट से रिवील होता है। So here is the mask image, a PNG image we will use. So ये हमारा लोगो, ये हमारा इमेज जिसके साथ हमने इनको यूज़ करना है। Now we apply the mask image to PNG image above as the mask layer for the image. तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने क्लास डिफाइन किया है मास्क वन। ये वेब किट जो हम लोग लगा रहे हैं ये उसके लिए जो ब्राउज़र सपोर्ट ना करते हो उस पर काम कर रहे हैं। बाकी आपका कीवर्ड जो है वो ये है। तो मास्क इमेज में आपको बैकग्राउंड इमेज की तरह URL पास करना होता है। इसमें आपको जाके नीचे लिख देना है फिर मास्क रिपीट वन में क्या लिखा है, नो रिपीट, और आपका ये रिजल्ट बन के तैयार है। तो ओरिजिनल इमेज हमारा ये है और रिजल्ट हमारा मास्किंग के साथ कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। तो कोड पर एक नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा मास्क वन जिसके अंदर हमने एक इमेज को कंटेन किया हुआ है, और मास्क वन वाले के अंदर हमने जाके मास्क इमेज का पाथ और यहाँ से रिपीटेशन। अगर नहीं करोगे रिपीट को तो अगर एरिया आपका बड़ा होगा और मास्क की ग्राफिक छोटी होगी तो रिपीटेशन में चली जाएगी आपकी। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देखेंगे। इफ़ वी ओमिट द मास्क रिपीट प्रॉपर्टी तो क्या होगा, दिखाई दे रहा है बचा हुआ एरिया रिपीट होने लग गया। तो इसी वजह से हमने ऊपर क्या लिखा था, नो रिपीट। बात करते हैं ग्रेडियंट। CSS linear and radial gradient can also be used as mask images। तो आप यहाँ जाके लिख सकते हैं मास्क इमेज में लीनियर ग्रेडियंट, ब्लैक और ट्रांसपेरेंट, मतलब दूसरा पॉइंट हमें ट्रांसपेरेंट रखना है कलर का। तो आप यहाँ देखेंगे तो ब्लैक से क्या होता है, हाइड होता है ना, तो ब्लैक कलर लिखने से देखो नीचे वाला पार्ट आपका ब्लेंड हो गया इस तरह से। इसी तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई मैक्सिमम विड्थ कितना रहेगा, 600 पिक्सल्स, हाइट 350, ओवरफ्लो वाई में स्क्रॉल। ओवरफ्लो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, कौन बताएगा ओवरफ्लो? स्क्रॉलिंग बताई थी ना, किसी एलिमेंट के अंदर अगर मैटर बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम लोग ओवरफ्लो वगैरह करा सकते हैं। तो हमने वाई में अलाउ किया है कि वाई में स्क्रॉल हो जाएगा। बैकग्राउंड URL हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, ट्राई करके देखिए। अब नीचे वाला जो पार्ट है आपका टेक्स्ट वो आपको फेडेड मिलेगा, ओवरफ्लो वाई में स्क्रॉल से स्क्रॉलिंग दिखाई दे रहा है। तो जो मैटर ऊपर आता जाएगा वो रिवील होता जाएगा, ठीक है, नीचे जो जाएगा वो हाइड होते जाएगा इसके अंदर। तो ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट होता है तो ट्राई कर सकते हो। रेडियल ग्रेडियंट के साथ मास्किंग अगर हम लोग देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस तरह से मास्क किया हुआ सर्कल, ठीक है। यहाँ पर आप इसको और एलिप्टिकल बनाना चाहते हो जैसे, तो ये देखो एलिप्टिकल हो गया। SVG कोई ग्राफिक इसके अंदर डालना चाहते हो तो हमने यहाँ पर जैसे एक पॉलीगन ग्राफिक कॉल की हुई है। आप यहाँ देखो हमने ट्राइंगल के साथ मास्क किया हुआ है, ठीक है। अब ट्रायंगल कैसे बनता है, इलस्ट्रेटर में बना के उसका SVG कोड लेके यहाँ लाके डाल सकते हो। इलस्ट्रेटर नहीं आता है तो फोटोशॉप में जाना, ट्रायंगल बनाना वेक्टर शेप से, लेयर के ऊपर राइट क्लिक, कॉपी SVG कोड, आपको कोड मिल जाएगा। करके दिखाऊँ क्या, देखो फोटोशॉप, चलिए तो एक बनाइए न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पर।
और यहाँ से हम लोग वेब का साइज लेंगे और करेंगे यहाँ से क्रिएट, और यहाँ से ये देखिए पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स आप यहाँ से चूज करेंगे 3, ठीक है। ये हमने इस तरह से शेप बना लिया। इसके बाद जैसे आप लेयर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलता है, कॉपी CSS, कॉपी SVG कॉपी करिए, प्रेस कीजिए यहाँ से नोटपैड के लिए, और ये देखिए इसका कोड आ गया, ठीक है। तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती। फोटोशॉप अगर हमने अच्छे से सीखा हुआ पढ़ाया होगा तो आप कर लोगे चीज़ें। वैसे मुझे पता तुमने पढ़ा नहीं है, इसलिए तुम्हें बता दिया मैंने। तो ये बना आपका ट्रायंगल शेप। तो कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप आप ट्राई करना चाहते हो वहाँ से बना सकते हो। इसी तरह से आपको कोई और दूसरा शेप ट्राई करना है, जैसे कि स्टार शेप, तो फोटोशॉप में बनाएगा स्टार शेप, और यहाँ आके आप ट्राई कर सकते हो। तीसरा हम लोग देखेंगे सर्कल्स। तो सर्कल हमने 3 तरह के यहाँ पर बनाए हैं। अब जरा ये कोड कौन समझाएगा, मैंने SVG ग्राफिक पढ़ाए थे, कोई कोड को एक्सप्लेन कर दो क्या है। सुरभि, समझ आ रहा है सुरभि इसमें क्या लिखा हुआ है? यह है सर्कल की एक्स पोजीशन, यह है सर्कल की वाई पोजीशन, और यह है रेडियस। तो इसमें हम लोग मल्टीपल शेप एक साथ मास्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्राई करके देखना, बढ़िया फीचर है। तो पता चला कि HTML तो बेस है, CSS की है जो मेन उसका लुक एंड फील डिसाइड करता है किसी भी प्रोजेक्ट का, और CSS बहुत ही वास्ट टॉपिक है, और आपको हम एक सिंगल प्रॉपर्टी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ सारी प्रॉपर्टी देख लोगे तो फ्यूचर में कभी भी अगर कोई आपके सामने टॉपिक आएगा तो आपको याद तो आएगा, हाँ ऐसा हमने देखा हुआ है, कभी हो सकता है। आगे देखेंगे। मास्किंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक है बटन, क्योंकि एक वेबसाइट बिना बटन के अधूरी है। तो जैसे बेसिक बटन अगर आपने बनाने हैं तो आप यहाँ देखिए, डिफ़ॉल्ट बटन हमारा ऐसा होता है कुछ। हमने यहाँ पर लिंक बटन और इनपुट बटन तीनों को सेम ही लुक दिया है। कोड में जाके देखिए, ये आपका बटन एलिमेंट है जो कि डिफ़ॉल्ट होता है। यहाँ हमने बटन को क्लास दिया बटन, तो ये इसका लुक चेंज हो गया। हमने ए टैग को यहाँ पर क्लास ऑफर किया बटन, और इनपुट को हमने क्लास ऑफर किया बटन। तीनों बटन हमने सेम लुक एंड फील में कन्वर्ट कर लिया इस तरह से। इसके बाद बेसिक कलर, अगर आप चाहते हैं इनका चेंज हो जाए तो आप यहाँ से देखो अलग अलग कलर भी प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए बटन के अंदर हमने क्या लिखा है, एक बटन की कॉमन क्लास जिससे हमारा स्ट्रक्चर डिसाइड हो रहा है, 1 2 3 4 5 से कलर मैनिपुलेट हो रहा है। मल्टीपल CSS लगाना कैसे होता है वो हमें पता है ऑलरेडी। तो क्या एक प्रोजेक्ट में हमें मल्टीपल कलर के बटन बनाने चाहिए? यस। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ एक लाइव प्रोजेक्ट से समझे, जैसे कि फ्लिपकार्ट ही ले लो, कोई भी एक प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट में लेके जाओ, आप यहाँ नोटिस करेंगे जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं ऐड टू कार्ट और बाय नाउ, तो कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन होता है। तो प्राइमरी एक्शन मेरा क्या है, बाय नाउ। सेकेंडरी एक्शन क्या है, ऐड टू कार्ट। तो सेकेंडरी एक्शन जो होता है हमेशा फेडेड होता है, प्राइमरी एक्शन जो हमें मिलेगा आपको हमेशा कंट्रास्ट में मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। बटन के साइजेस, अगर हम लोग फॉन्ट के साइज को मैनिपुलेट करते हैं तो आप देखेंगे बटन के साइजेस भी ऑटोमेटिकली स्केल अप स्केल डाउन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम पैडिंग की बात कर रहे हैं यहाँ से, तो आप पैडिंग से भी अपनी चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग राउंडनेस डालना चाहते हैं, आपको पता ही है बॉर्डर रेडियस मिक्स करेंगे तो बटन के साथ क्या होगा। कलर बटन बॉर्डर, अगर आप चाहते हैं बटन आउटलाइन मोड में हो, ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हो। होवरेबल बटन, यानी कि माउस जाएगा तो इसके अंदर कलर लोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और इंटरेक्टिव हो गया ना बटन अपने।
नेक्स्ट बटन में कोई आप शेडो बनाना चाह रहे हैं, एलिवेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये देखिए माउस जाने पर एकदम लग रहा है ना 3D इफेक्ट। डिसेबल बटन यानी कि अगर आपको कोई लगता है बटन में हमारा इस तरह से, जैसे कि हमने ये सबमिट बटन बनाया हुआ है, लेकिन फॉर्म के अंदर यूजर जब तक सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर देता है, नेम, ईमेल, पासवर्ड जो भी आपको कैप्चर करना है, तब तक ये डिसेबल है। ठीक है, तो ऐसा रहेगा, जैसे वो सारी डेटा पुट कर देगा उसके बाद ये एक्टिव मोड में इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लेकिन जावास्क्रिप्ट से हैंडल किया जाता है। लेकिन फिलहाल हमने क्या करा, सिर्फ कलर को चेंज किया और कर्सर का जो पॉइंटर है उसको चेंज किया। तो यहाँ आप देखो कर्सर हमने क्या बनाया है, पॉइंटर। यहाँ डिसेबल वाले हमने कर्सर क्या बनाया है, नॉट अलाउड। ठीक है, तो माउस के मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूँ, ईस्ट रिसाइज, नॉर्थ ईस्ट रिसाइज, वेस्ट साउथ रिसाइज, ये सब पढ़ चुके हो आप प्रॉपर्टी कि किस किस तरह के आपके कर्सर होते हैं। बटन की विड्थ आप यहाँ से इस तरह से चेंज कर सकते हो। तो कई बार हमें फुल्ली विड्थ वाला आपको चाहिए होगा, तो जैसे अमेज़ॉन में अगर आप आओगे तो अमेज़ॉन का जब ये देखते हो साइन इन सिक्योरली, तो अगर ये कंटेनर थे उसके अंदर 100% है ना, तो इस तरह से आपको बटन्स वगैरह देखने मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ आऊँगा तो यहाँ देखो क्या है, इनलाइन ब्लॉक है ये, यानी कि जितना मैटर उतना ही बटन। अंदर क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ देखोगे ये क्या है, फुल विड्थ बटन है यहाँ पर, यानी कि विड्थ 100% है। इसमें पैडिंग डला हुआ कंटेनर में, इसलिए लेफ्ट और राइट से थोड़ा सा स्पेस आप देख रहे हैं। नेक्स्ट बटन ग्रुप। बटन ग्रुप हमें कहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कोई आप मेल कंपोज करने जाओगे तो ये देखो, जैसे यहाँ पर कुछ ग्रुप बने हुए हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमने एक बटन ग्रुप बनाया और फ्लॉट क्या रखा है, लेफ्ट। तो ये देखो सभी बटन एक साथ कंबाइन होकर आ जाएंगे। बॉर्डर बटन ग्रुप, आप बॉर्डर बटन का भी बना सकते हो। वर्टिकल करना है तो डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, तो अलग अलग लाइन में आ जाएंगे सारे बटन। ठीक है, बटन ऑन इमेज, तो माउस अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमने इमेज को डाला है। अच्छा, इतना तो समझ में आ गया, इसमें क्या हुआ होगा। चलो छोटा सा आइडिया लगाओ कि इसको बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ा होगा। सबसे पहले इमेज कैसे हो सकता है, सबसे पहले कंटेनर होगा ना, क्योंकि इमेज कंटेनर होता नहीं है। तो यानी कि पहले एक डिव होगा, डिव के अंदर इमेज होगा और उसके साथ में एक बटन होगा। ठीक है, अब डिव जो होगा पोजीशन रिलेटिव होगा, इमेज जो होगा वो 100% होगा और बटन जो होगा वो आपका एब्सोल्यूट होगा। फिर उस पर लेफ्ट और टॉप से 50-50 होगा और राइट और बॉटम से -50 लगा होगा इसका। चलो देखते हैं इसमें क्या लगा हुआ है। ये तो हो गई हमारी खुद की प्रेडिक्शन। तो पोजीशन क्या है, यानी कंटेनर का जिक्र हुआ तो कंटेनर है यहाँ पर, है ना, और देख लो सारी चीज़ें हो गई। तो जब हम लोग वेब के इंटरव्यू में बैठते हैं ना तो वहाँ पर ऐसे सिनेरियो दिखाई जाते हैं, भाई बताओ इसका कोड क्या होगा। तो आपका कोड अगर 90% 80% क्लोज टू होता है, यू आर इन। ठीक है, तो कोड देखते ही समझ में आ जाना चाहिए क्या क्या लगाया गया होगा। तो ये हमारा जैसे कि बटन ऑन इमेज। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एनिमेटेड बटन। माउस जाएगा तो कुछ इस तरह से हमने इसके अंदर एनिमेशन वगैरह डाला हुआ है। अब एनिमेशन करने के लिए हमने क्या किया इसके अंदर, आप यहाँ देखेंगे ट्रांजिशंस लगा हुआ है। ठीक है, ट्रांजिशन के अंदर कितना डिले डाला है, 0.5 सेकेंड, यानी कि हाफ सेकेंड में ये आपका एनिमेट होगा इस तरह से। ज़्यादा टाइम कभी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगता। पहली बार में अच्छा लगेगा, फिर आप बोर हो जाओगे उससे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेस वाला इफेक्ट। अब जैसे ये बटन आप देख रहे हो तो आप इसको देखो, ऐसा लग रहा है प्रेस हो रहा है, जैसे वीडियो गेम वाले हमारे बटन होते हैं, वैसे हम लोग वो भी बना सकते हैं क्योंकि सीएसएस अगर हमारा क्लियर है। तो ये क्या हो रहा है इसके अंदर, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो वाई यानी कि वर्टिकल पोजीशन में 4 पिक्सल हम उसको नीचे कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है वो दब रहा है बटन। तो सिर्फ 4 पिक्सल चेंज करने से इतना चेंज आ गया। फिर क्या है, बटन के अंदर रिपल इफेक्ट, आप क्लिक करोगे तो इसमें से इफेक्ट निकलेगा इस तरह से। तो यानी कि एक ऑब्जेक्ट लेफ्ट और बॉटम में क्या है, 0-0 है, माउस के जैसे क्लिक होता है उसको हम लोग स्केल करके वहाँ तक लेके जा रहे हैं। तो ये आपके प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, पेजिनेशन। बहुत ज़रूरी है किसी भी वेबसाइट के लिए, जैसे कि जहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हों तो वहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट आती है किसकी, पेजिनेशन की। दिस इज कॉल्ड पेजिनेशन। ठीक है, या जैसे हम लोग गूगल में सर्च करते हो तो बहुत सारा लिखा आता है, G मल्टीपल टाइम OLE और नीचे 1 2 3 4 5 6 आपके पेज नंबर होते हैं।
तो कैसे बना सकते हो पेजिनेशन? हमने एक कंटेनर बनाया जिसका डिस्प्ले क्या है, इनलाइन ब्लॉक, और पेजिनेशन के अंदर जितने भी ए एलिमेंट है हमने उसका कलर, फ्लॉट, पैडिंग और टेक्स्ट डेकोरेशन, तो एक इस तरह का सिंपल सा पेजिनेशन बन के तैयार हो गया हमारे पास। ठीक है, फंक्शन नहीं करेगा, उसके लिए हमें बैकएंड चाहिए होता है। एक्टिव एंड होवरेबल पेजिनेशन, तो हमने यहाँ पर एक्टिव की क्लास लगाई है और माउस ओवर पर हमने इसको डिफाइन कर दिया है। तो ये देखो, ठीक है। तो फर्स्ट बटन के ऊपर नहीं होगा, इसके लिए मैंने लिखा है पेजिनेशन ए होवर नॉट ऑन एक्टिव क्लास, बाकी सभी का बैकग्राउंड कलर चेंज करो। राउंडेड एक्टिव एंड होवरेबल बटन हमने बॉर्डर रेडियस दोनों में पास किया, तो ये इस तरह से आएगा। थोड़ा सा और चेंज करेंगे, होवरेबल ट्रांजिशन इफेक्ट हमने लिखा, ट्रांजिशन जो भी है सब सारे इफेक्ट प्लस 3 यानी कि 300 मिली सेकेंड में एग्जीक्यूट होना चाहिए इफेक्ट। बॉर्डर पेजिनेशन, ये थोड़ा सा देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, इसका शेप क्लियर होता है, तो आप इस तरह का पेजिनेशन भी बना सकते हो। राउंडेड बॉर्डर के साथ ट्राई करना चाहते हैं, बॉर्डर रेडियस पुट कीजिएगा, इसके अंदर आपका काम हो जाएगा। लिखा बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस। इसी तरह से लास्ट वाली चाइल्ड पर आप लास्ट की प्रॉपर्टी डालोगे, तो आप देखोगे लेफ्ट से राउंड होगा, राइट से राउंड होगा, बीच के आपके प्रॉपर इस तरह से दिखाई देगा। स्पेस बिटवीन लिंक्स, तो यहाँ पर आप मार्जिन ऐड कर सकते हैं, टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 4 पिक्सल, तो इनके बीच में इस तरह से स्पेसिंग भी क्रिएट होगा। इनके साइज को आप चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट साइज को मैनिपुलेट कीजिए, इनका साइज भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सेंटर पेजिनेशन, पेज के सेंटर में लाना चाहते हैं तो सेंटर की क्लास लगा दो, पेज के मिडिल में आ जाएगा इस तरह से। इसके बाद ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं? जब हम लोग किसी बड़े प्रोजेक्ट में एंटर करते हैं तो ये जो ऊपर आप पार्ट देखते हैं ना, ये वाला, दिस इज कॉल्ड ब्रेड क्रम्ब। एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे क्या होता है, गूगल के एल्गोरिदम को आपके पेज की हेडर की पता चलती है कि अगर यूजर मेंस टी शर्ट में आया तो कहाँ से आया, यानी कि होम के अंदर क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज, टॉप वेयर, उसके अंदर टी शर्ट, देन मेन टी शर्ट्स। तो यानी कि मैं एक लेवल पीछे जाना चाहता हूँ, तो देखो मैं पीछे आ गया यहाँ से ब्रेड क्रम्ब की हेल्प से। इसके बाद आप टॉप वेयर कैटेगरी में आना चाहते हो तो ये आपकी वो कैटेगरी आ गई इस तरह से, तो आप यहाँ से एक एक स्टेप पीछे जा सकते हो, तो यहाँ से आपको सब चीज़ें मिलेंगी इसमें। तो आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे अपना ब्रेड क्रम्ब, तो जैसे हमने लिखा होम, लाइब्रेरी, डेटा, तो जिस जगह पर होगे वो क्लिकेबल नहीं होता, उससे एक स्टेप पीछे वाला पार्ट क्लिकेबल होता है। तो ये हर एक वेबसाइट में होना चाहिए। बात करेंगे मल्टीपल कॉलम्स की, ठीक है। मल्टीपल कॉलम प्रॉपर्टी क्या है, बिना किसी डिवीजन के आपको कॉलम ऑफर करती है। तो यहाँ पर आप देखें, द CSS मल्टी कॉलम लेआउट अलाउज इजी डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल कॉलम्स ऑफ टेक्स्ट जस्ट लाइक इन न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। तो यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी वो है कॉलम काउंट। कॉलम काउंट से आप सिर्फ नंबर बताओ, मुझे 3 कॉलम में किसी कंटेनर को ब्रेक डाउन करना है और आपके कॉलम बन जाएंगे। प्रॉपर्टी देखो सभी ब्राउज़र में काम कर रहे हैं, किसी में भी बिंदास चला सकते हो। तो मेरे पास एक डिव कंटेनर, मैंने बोला इसके अंदर 3 कॉलम बनाओ। देखो इस केस में क्या हो रहा है, डिव के अंदर मैं 3 डिव नहीं बना रहा हूँ, सीधे हमने पेरेंट को ही बोल दिया 3 कॉलम। ये देखो 3 कॉलम बन के आपके रेडी हो गए। हेलो, तो ये देखिए कॉलम्स लेआउट। अगर हम लोग ब्राउज़र को रिसाइज करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कॉलम भी ऑटोमेटिकली मैनिपुलेट हो, यानी कि ये मैटर को नेक्स्ट कॉलम में ओवरफ्लो करेगा, नेक्स्ट कॉलम में स्पेस नहीं रहेगा तो थर्ड कॉलम में ओवरफ्लो करेगा ऑटोमेटिक, बट ये इक्वली डेटा को डिवाइड करते रहते हैं आपस में। तो कोड स्ट्रक्चर पर अगर हम लोग आते हैं तो आप यहाँ देखेंगे इस डिव में टेक्स्ट के अलावा और कुछ नहीं है, और कोई स्ट्रक्चर नहीं है ना, सिर्फ कॉलम काउंट 3 की हेल्प से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब इसके अंदर और क्या क्या क्रिएटिविटी आप कर सकते हो उस पर नज़र डालते हैं। नेक्स्ट है कॉलम रूल स्टाइल, यानी कि जो आपका 3 कॉलम बने उसके बीच में आप एक लाइन अगर क्रिएट करना चाहते हो तो इस तरह से लाइन भी डाल सकते हो सेग्रीगेशन के लिए। इसी तरह से उसकी थिकनेस को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आप थिकनेस को भी कंट्रोल कर सकते हो। कलर चेंज करना चाहते हो रूल का, कलर भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद आप तीनों चीज़ें शॉर्ट हैंड में पास करना चाहते हो, 1 पिक्सल, सॉलिड, लाइट ब्लू, ये भी पॉसिबल है इसके अंदर। हाउ मेनी कॉलम्स एन एलिमेंट शुड स्पैन, ये बड़े काम की चीज़ है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, H2 कॉलम स्पैन ऑल। अब जैसे अगर हम लोग एक ई न्यूज़पेपर अगर देखें यहाँ पर, जैसे कि अमर उजाला,
अमर उजाला का एक एग्जांपल हम लोग यहाँ लेंगे। आप यहाँ नोटिस करें कि जैसे ये एक न्यूज़ लिखी गई है, ठीक है, एक न्यूज़ यहाँ पर है, तो आप देख रहे हैं ये अगर 2 कॉलम है तो ये मैटर दोनों कॉलम को स्पैन कर रहे हैं, है ना। या जैसे अगर आप यहाँ देखो तो 3 कॉलम है, तो ये मैटर क्या कर रहा है, हेडिंग जो है वो तीनों कॉलम को स्पैन कर रहा है। ऐसा ही कुछ आप देखने वाले हो। पाकिस्तान ने डीजीआई के ड्रोन उड़ाया होता वहाँ से वहाँ से जो 400 ड्रोन उड़े थे उसमें डीजीआई के 1.5 लाख वाले ड्रोन थे, तो चाइना ने दिए तो उसको तो सस्ते मिल गए होंगे। और चलिए तो टॉपिक पर आते हैं। तो ये आपको समझ में कॉलम स्पैन हम क्या बात कर रहे हैं। तो लाइव एग्जांपल्स हमने देख लिया इसका। अब इधर आते हैं, हमने यहाँ पर लिखा है H2 नंबर ऑफ कॉलम जितने भी हैं हमें सभी को स्पैन करना है। हमने क्या लिखा, ऑल। ऑल लिखने से आप यहाँ देखेंगे ये तीनों कॉलम को स्पैन कर रहा है इस तरह। अब आप यहाँ पर आप इसको छोटा करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए, है ना, अगर मैटर ज़्यादा होता तो तीनों कॉलम को कवर करता है। स्पेसिफाई दी कॉलम विड्थ। आप कॉलम की विड्थ को जो 1 2 3 लिख रहे हो कॉलम काउंट से, उसको आप अपनी खुद की वैल्यू डाल के भी कंट्रोल कर सकते हो। हमने लिखा 100। देखो मैटर के 100 पिक्सल के कॉलम बन के तैयार हो गए। बट ये देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप पेज को रिसाइज करो तो अलग ही कुछ क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। देख रहे हो, तो यहाँ पर 100 का 4 कॉलम अपने आप रिसाइज हो जाएंगे इसमें। तो कॉलम काउंट या कॉलम विड्थ जो आपको समझ में आए उसको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस प्रॉपर्टी बिलोंग करती है इस चीज़ को। आप यहाँ देखें जो कंटेनर हमने बना रखा है ये है टेक्स्ट एरिया, जो हमने फॉर्म के अंदर पढ़ा। फॉर्म के टेक्स्ट एरिया में बाय डिफॉल्ट आपको देखते हैं इस तरह का स्केलिंग का फीचर आता है कॉर्नर में। तो फॉर्म के अंदर तो ये इनबिल्ट फीचर है, बट मैं अपने डिव को भी ये फैसिलिटी दे सकता हूँ। किसकी हेल्प से, रिसाइज और आउटलाइन ऑफसेट। तो चलिए पहले रिसाइज को देखते हैं। प्रॉपर्टी सभी ब्राउजर में फंक्शनल है, कहीं भी ट्राई कीजिए। रिसाइज प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज इफ एंड हाउ एन एलिमेंट शुड बी रिसाइजेबल बाय द यूजर। हमने लिखा है डिव एलिमेंट रिसाइज हॉरिजॉन्टल ओवरफ्लो ऑटो। ओपन करेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल यू। यहाँ ध्यान से देखें हमने एक डिव बनाया। डिव की क्लास क्या है, न्यूज़पेपर, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। बट हमने न्यूज़पेपर को टारगेट ना करके हमने सीधे डिव को टारगेट किया, क्योंकि मैंने इससे पहले वाला टॉपिक को कॉपी करके एग्जांपल बनाया था, इसलिए वो क्लास यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप यहाँ देखिए हमने क्या लिखा, बॉर्डर पैडिंग विड्थ। रिसाइज में क्या लिखा हमने, हॉरिजॉन्टल, यानी कि अगर बॉक्स को कोई बड़ा करेगा तो सिर्फ हॉरिजॉन्टली स्केल अप होगा। और ओवरफ्लो क्या रखा है, ऑटो। ऑटो का मतलब ये होगा कि अगर मैटर ज़्यादा होगा तो वो नीचे आ जाएगा, लेकिन फिलहाल मेरा ये बॉक्स हॉरिजॉन्टली बड़ा हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से दूसरे एग्जांपल में हमने क्या लिखा है, रिसाइज वर्टिकल। तो यानी कि अब ये वर्टिकल चलेगा सिर्फ, देख रहे हो इस तरह से। और ओवरफ्लो आपका ऑटो है, तो यानी कि इस तरह से स्केल हो जाएगा। फिर हमने क्या लिखा, रिसाइज बोथ। अब इस केस में आप इसको एक्स और वाई किधर भी चला सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और रिसाइज नन। रिसाइज नन अगर हमने लिख दिया तो इससे देखो आपका ये वाला जो फॉर्म होता है इसको भी आप स्केलिंग बंद करा सकते हो, और किसी डिव के ऊपर अगर हमने मेंशन किया तो उसकी भी आप स्केलिंग बंद कर सकते हो। देखो आपका मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है नन, और ये रिसाइजेबल डिफॉल्ट। तो ये टेक्स्ट फील्ड है, और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट फील्ड से रिसाइज को बंद कर दिया। तो ज़रा कंट्रोल यू करो और यहाँ देखो क्या लिखा हमने, टेक्स्ट एरिया जो एलिमेंट है उसमें जो टेस्ट आईडी है उसको आप बंद कर दो। हमने क्या लिखा, रिसाइज ना। तो देखो यहाँ से वो कंट्रोल ही चला गया जो इधर आ रहा है। फिर क्या है, आउटलाइन ऑफसेट। आउटलाइन का हमने बॉर्डर के इमीडिएट बाद में प्रॉपर्टी पढ़ा था बेसिक सीएसएस के अंदर। तो आप यहाँ डिफरेंस देख पाओगे कि भाई ये हमारा बॉर्डर है और ये रेड वाला क्या है, ऑफसेट प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे सॉलिड वाला जो आप देख रहे हैं ब्लैक, ये बॉर्डर है, डॉटेड वाला क्या है, ऑफसेट। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास डिव है जिसके पास एक क्लास है example1, दूसरे के पास है example2। मार्जिन हमने डिफाइन किया है 20, बॉर्डर है 1 पिक्सल, आउटलाइन है 4 पिक्सल्स का, और ऑफसेट हमने कितना डिफाइन किया है, 15 पिक्सल। तो 15 पिक्सल दूरी है बेसिकली क्रिएट होगा। दूसरे एग्जाम्पल में हमने ऑफसेट डाला है 5 पिक्सल, तो ये आपके सॉलिड बॉर्डर के काफ़ी क्लोज मिलेगा। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ टेम्पलेट दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉपर्टीज किस तरह से बेसिकली वर्क करती हैं आपकी। नेक्स्ट है आपके पास वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मैथ आप पढ़ गए हो तो उसमें पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा,
ना मत बोलना यार ऐसा। मैथमेटिक्स क्या करो तो पढ़ी नहीं। चलो कोई नहीं, ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाते। यहाँ ना वेरिएबल आपको किस तरह से हेल्प करेगा जरा इसको समझते हैं। द वेरिएबल फंक्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट द वैल्यू ऑफ अ सीएसएस वेरिएबल। सीएसएस वेरिएबल हैव एक्सेस टू द DOM, व्हिच मींस दैट यू कैन create variables with local or global scope, change the variable with JavaScript and change the variables based on media query. A good way to use CSS variable in when it comes to the color of your design, instead of copy and paste the same color over and over again, you can place them in variables. So traditional way क्या होता है, ट्रेडिशनल वे में हम यहाँ पर जैसे बॉडी में बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर रहे हैं, H2 में डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ कंटेनर में हमने बैकग्राउंड कलर डाला, बटन में हमने कलर पास किया, तो आप देख रहे हो कलर का रिपीटेशन हो रहा है एक तरह से। तो बार बार कलर डालने का मतलब देखो CSS से काम करें, हमारा काम तो इजी हो गया, लेकिन कल को क्लाइंट बोलेगा भाई कलर बदलो, तो आपको वाइट कलर कितनी बार बदलना पड़ेगा, दिक्कत होगी ना। इसी का सॉल्यूशन आता है वेरिएबल के अंदर। तो देखो आउटपुट आप पहले देख लें, ये हमने कुछ बनाया हुआ है। अब हम वेरिएबल सिंटैक्स के थ्रू समझेंगे। द वेर फंक्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट द वैल्यू ऑफ अ सीएसएस वेरिएबल। द सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल फंक्शन इज एज फॉलो। तो आपको क्या करना है, वेरिएबल का जो भी नेम होता है उसके आगे 2 हाइफन लगाने होते हैं और उसकी वैल्यू हमें पास करनी होती है। तो नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिक्वायर्ड है, वैल्यू जो है वो ऑप्शनल है। सो द वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद 2 डैशेस। जो भी आप नेम रखोगे, ठीक है, उसके आगे 2 हाइफन लगाने, और वैल्यू जो ऑप्शनल है आपकी, द फॉलोइंग वैल्यू यूज्ड इफ द वेरिएबल इज नॉट फाउंड। तो द वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद 2 डैशेस एंड इट इज केस सेंसिटिव। अगर आपने अपर केस में लिखा है अपर में ही फैच होगा, लोअर में लिखा है लोअर में ही फैच होगा, बट कोशिश कीजिए लोअर केस लिखने का, अपर केस का इस्तेमाल ना करें। काम कैसे करते हैं, आपने सबसे पहले एक यहाँ पर डिफाइन करना है रूट। रूट के अंदर जैसे हमने वेरिएबल बनाया ब्लू, एक हमने बनाया वाइट, ब्लू की वैल्यू पास कर दो, वाइट की वैल्यू पास कर दो। अब मान लीजिए मुझे बॉडी में ब्लू कलर करना था, हेडिंग में ब्लू कलर करना था, बटन के अंदर ब्लू कलर डालना था बॉर्डर में, और कंटेनर के अंदर जो टेक्स्ट का कलर है उसको मुझे ब्लू करना था। तो आपने एक ही वेरिएबल को मल्टीपल जगह पर पॉइंट कर लिया। वाइट जो था हमारा कलर, हमने बैकग्राउंड में कंटेनर के अंदर कॉल किया और हमने बटन के बैकग्राउंड में कॉल किया इसको। अब देखो फायदा क्या हुआ, अगर हम प्रीवियस एग्जांपल के साथ जाते हैं, क्लाइंट बोलते हैं तो आप सब जगह चेंज करते हैं, अब सिर्फ 2 ही जगह तो चेंज करना है, और ये डेटा जो है आपका हर जगह कॉल हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका हर जगह पर चेंजेस आ जाएंगे। तो जैसे इस फाइल को करेंगे ओपन, और नोटपैड में हम इस फाइल को ओपन कर लेंगे। अब मान लीजिए क्लाइंट कहता है भाई ब्लू जहाँ पर है उसको बदल दो। आप यहाँ देखो मैंने सिंपल चेंज किया और हर जगह पर चेंज हो गया, नहीं तो ढूंढते हर जगह और जाकर काम करते। तो ये एडवांस के अंदर और एडवांस सीएसएस पर आप आ गए। तो इसका एग्जांपल ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, आप यहाँ जाएं और इसके अंदर आप देखिए हमने जैसे यहाँ पर कलर को चेंज किया, पहले वाला जो हमारा कलर था वो कुछ इस तरह से। तो ब्राउजर सपोर्ट सभी के अंदर बहुत अच्छा है, सभी में काम करता है। अब वेरिएबल को ओवरराइड कैसे कर सकते हैं वो पार्ट देखते हैं, क्योंकि जब आप वेरिएबल के साथ काम करोगे तो ओवरराइडिंग की रिक्वायरमेंट भी आएगी। So from the previous example, we have learned that global variables can be accessed or used through the entire document, while local variable can be used only inside the selector where it is declared. तो ये होता है global, यानी कि हमें
ऊपर डिफाइन किया। लोकल क्या होता है, मान लीजिए कि आप यहाँ पर कोई वेरिएबल डिफाइन करना चाह रहे हो, पहले इसका आउटपुट देख लो, ठीक है, ये हमारा प्रीवियस वाला आउटपुट है। अब हम यहाँ पर अपना एक लोकल वेरिएबल बना रहे हैं, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर जाके, ये देखो, लोकल वेरिएबल विल ओवरराइड ग्लोबल। तो ये है आपका ग्लोबल डिफाइन, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करें अपना लोकल, और लोकल को जब आप चलाओगे तो यहाँ देखो हमने लिंक का कलर चेंज कर दिया था इसके अंदर। ये कैसे चेंज हुआ, हमने यहाँ जाके डिफाइन किया इसके अंदर कलर, ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या बोला, इसका कलर जो है वो चेंज करो। तो ऐड अ न्यू लोकल वेरिएबल, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसकी वैल्यू को डिफाइन कर दो। हमने क्या लिखा, बटन, और उसका कलर क्या करना है, ब्लू। तो यहाँ पर हमने कलर को चेंज किया, और इस बटन वेरिएबल को हमने कॉल करा दिया अपना बॉर्डर के अंदर, ठीक है, और इसने क्या करा, उसको ओवरराइड कर दिया। बट पहले क्या था, यहाँ पर सिर्फ ब्लू कॉल था, हमने यहाँ पर ये लोकल बनाया। तो लोकल का ध्यान रखना, ये सिर्फ इसी एलिमेंट में ही फैच हो सकता है, ठीक है, इसको आप ये नहीं कहीं और भी असाइन कर सकते हो, और कहीं असाइन नहीं होगा। तो इस तरह से ओवरराइडिंग का काम होगा। जावास्क्रिप्ट से अगर हमें मैनिपुलेट करना हो तब किस तरह से काम करेगा, पहले इसका आउटपुट देखो। तो यहाँ पर आप गेट कर सकते हैं, गेट CSS वेरिएबल विद जावास्क्रिप्ट। तो ये आपने यहाँ पर कलर को गेट कर लिया कि क्या कलर है, हम कहते हैं चेंज कर दो उस कलर को। तो देखो JS आपके कलर को बदल भी सकते हैं। आज के डेट में हमने बहुत सारे ऐसे वेबसाइट देखे हैं जहाँ पर आप लाइव वेबसाइट की थीम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो वो कैसे पॉसिबल हो रहा है, वो वेरिएबल के थ्रू ही होता है। तो JS का ट्रिगर होता है वहाँ पर। तो यहाँ आप देखो हमने जावास्क्रिप्ट में क्या लिखा है, हमने यहाँ पर डिफाइन किया है एक वेरिएबल। वेरिएबल का नेम जो होता है वो हमेशा प्रपोज्ड होता है, यानी कि काल्पनिक नेम, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमने क्या लिखा, आर यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट को, ठीक है। तो नेम कोशिश करो मीनिंगफुल रखने का। तो हमने क्या लिखा, गेट दी रूट एलिमेंट। हमने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर रूट, ठीक है, एलिमेंट। और हमने यहाँ से इसको गेट किया, और हमने यहाँ से निकाला उसके अंदर की वैल्यू। तो हमने लिखा गेट कंप्यूटेड स्टाइल आर। तो आर के अंदर हमारा रूट सेलेक्टर, हमने लिखा अलर्ट करो उसकी वैल्यू, किसकी, जो हमारा ब्लू वेरिएबल है। हमने लिखा rs डॉट गेट प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ ब्लू। तो ब्लू की जो वैल्यू आपने ऊपर सेट की होगी वो आपको यहाँ पर रिटर्न आएगी अलर्ट के अंदर। बात आती है चेंज करने की, हमने लिखा ब्लू को गेट करो और उसको रिप्लेस कर दो विद लाइट ब्लू, ठीक है। तो लाइट ब्लू हमने अपना खुद से कलर पुश किया है। आप चाहो तो यहाँ पर कोई दूसरे वेरिएबल का नेम भी पास कर सकते हो। तो ये जावास्क्रिप्ट है। बात करते हैं मीडिया क्वेरी, CSS यूजिंग वेरिएबल इन मीडिया क्वेरी। तो यानी कि जब मेरा साइज रिसाइज हो तो वहाँ पर वेरिएबल भी चेंज हो जाए। तो हमने यहाँ पर देखो क्या बनाया, एक वेरिएबल फॉन्ट साइज। वेरिएबल सिर्फ कलर का नहीं बनता है, किसी भी प्रॉपर्टी का बन सकता है। तो फॉन्ट साइज हमने क्या लिखा, 50 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पर हमारा फॉन्ट साइज कितना है, 25। तो चलिए अभी तक हमने कोई जूम नहीं किया हुआ है, और यहाँ से आप देखें ये आपका फॉन्ट साइज है। अब जरा इसको हम चेंज करेंगे, बंद कीजिए इसको। तो यहाँ देखिए कंटेनर का फॉन्ट साइज है 50। रूट पर हमने यहाँ पर सेट किया लाइट ब्लू कलर। ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर क्या हमारे कलर सेट है, यहाँ पर फॉन्ट साइज हमारा क्या सेट हो रखा है, यहाँ जाइए, तो ये हमारा कलर है भी डिफॉल्ट। हम यहाँ से साइज चेंज कर, देखो कलर चेंज हो गया, साइज भी चेंज हो गया। लार्ज करते हैं तो बड़े डिस्प्ले पर डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ट्राई करके देखो। आज की तरह नेक्स्ट क्लास में लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी अगेन एक नया फीचर है CSS के अंदर, और इसके थ्रू भी हम लोग बहुत अच्छी मैनिपुलेशंस कर सकते हैं।
9 to 10:30 May month. Today is 13/05/25. चलिए फाइल आपके अपलोड कर रहे हैं. आपका बैच टाइम है 9 to 10:30 May month.